हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बाय धनंजय सर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका मित्र धनंजय सर। आप देख रहे हैं सीटेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की सबसे भरोसेमंद और आसान क्लासेस। दोस्तों, बाल विकास ऐसी विषय है जो हर टीचर एग्जाम की रीढ़ है और अगर इसे सही तरीके से समझ लिया जाए तो 5 से 10 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। आप सभी की सुविधा के लिए इस पूरे टॉपिक की कॉन्सेप्ट नोट्स, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार रखा है। जो बच्चे सीरियस तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए यह पीडीएफ बहुत ही उपयोगी होगा। पीडीएफ लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दी गई है, उस नंबर पर कांटेक्ट करें, मैसेज करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको शिक्षक बनने का सपना है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण क्लास आपको छूट नहीं पाए। आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र से बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर, जो सीटेट, यूपीटेट, बहुत सारे एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलती है यहाँ से। आप सभी से अनुरोध है कि पहले प्रश्न को ध्यान से सुनिए, अपने मन में उत्तर सोचिए और फिर हम उसे पूरी थ्योरी के साथ एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करूंगा। तो जितने भी इसमें क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आज लेकर आया सीटेट, सीडीपी, जो जीन पियाजे से संबंधित है कि जीन पियाजे से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये सभी का समीक्षा करेंगे हम इस आज का इस यूट्यूब चैनल वीडियो पर। इसमें जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है, सब सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे एक एक करके, और जो भी क्वेश्चन हम बताने जाएंगे उसको विशेष करके ध्यान पूर्वक सुनिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। हर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को समझ में आएगा। अब चाहिए देखने का प्रयास कीजिए कि हाँ, एक क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम और में पूछा गया है और कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, उसका एक्सप्लेनेशन हम हर एग्जाम्पल देते चलेंगे। दोस्त याद रखिए, क्लास को पूरी देखना ही सफलता की पहली शर्त होगी। आप शुरू शुरू से अंत तक जरूर देखिए और हर वीडियो, हर क्वेश्चन के पीछे हम 4 ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे कि कौन सी एक्सप्लेनेशन में कौन सी सवाल का कौन सी आंसर सही होगा, सटीक होगा। आप अपने आप से मन में सोचकर इसको कमेंट बॉक्स में आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद में हम आपको आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सी क्वेश्चन का सटीक आंसर होगा, और सब जितने भी 4 ऑप्शन रहेंगे सभी ऑप्शन का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप ध्यान से देखिए, ये जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न रहेंगे जो एग्जाम आवर में पूछा गया है और जो आगे पूछेंगे उस टाइप से क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए देरी न करते हुए मैं क्वेश्चन को प्रारंभ करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। पीछे वीडियो वाला आप जाके देख सकते हैं, सारा चीज एक्सप्लेनेशन किए थे कि जीन पियाजे क्या है, कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिए हैं, क्या कि हर डिटेल आपको सारा चीज एक्सप्लेनेशन हम किए थे पिछले वाले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं जो पीछे वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन के साथ ही था। तो जीन पियाजे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब इसी टाइप से एग्जाम आवर में देखने को क्वेश्चन मिलता है, तो डायरेक्ट देखने को मिलता है इस टाइप से, और कब कब क्वेश्चन पूछी गई उसका एक सीरीज लेकर हम आए हैं। तो आज 15 मैंने 15 क्वेश्चन का एक सीरीज होगा। आप उसमें देखने का प्रयास कीजिए कि कितने क्वेश्चन को हम बना सकते हैं अपने मन से। अगर इस तरीका से अगर तैयारी है तो आप बिल्कुल आराम से सीटेट निकाल सकते हैं। अगर सीडीपी में जीन पियाजे से संबंधित जितने भी प्रश्न रहेंगे सब प्रश्न आपको आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए आज हम पहला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू हम लेकर आए हैं कि जीन पियाजे के अनुसार
क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और इसके बाद बनाने का प्रयास कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का है, जिन प्याजे से संबंधित आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर, कि उस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि जीन पियाजे के अनुसार, देखिएगा ध्यान से, आप देखिए क्वेश्चन को, कि जीन पियाजे के अनुसार, एक मिनट रुकिएगा, मैं क्वेश्चन को डिटेल से समझ रहा हूँ। चलिए मैं क्वेश्चन को शुरू से प्रारंभ करता हूँ। जीन पियाजे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिए। पियाजे के अनुसार जब बच्चा किसी नई जानकारी को अपनी पुरानी मानसिक संरचना में शामिल करता है तो उसे क्या कहलाता है? आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िएगा, समझिएगा, वीडियो को रोक कर देखिएगा और इसका जो सटीक सही जवाब होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास कीजिएगा और अंत में मिलाने का प्रयास कीजिएगा कि ये जीन पियाजे से संबंधित जितने भी प्रश्न का हम टिक किए उसमें कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए सही सही। इस चीज को लास्ट में एक्सप्लेनेशन कीजिएगा, इमेजिंग कीजिएगा। तो चलिए, पहले क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पियाजे के अनुसार जब बच्चा किसी नई जानकारी को अपनी पुरानी मानसिक संरचना में शामिल करता है तो उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया समायोजन, एकोमोडेशन, आत्मसातकरण, साम्य धारणा, विकेंद्रीकरण। तो आप इसमें सभी ऑप्शन को आप डिटेल से देखिए, समझ के जवाब दीजिए कि कमेंट बॉक्स में इसका क्या सटीक जवाब होगी। तो पहले क्वेश्चन देता है समायोजन। आखिर समायोजन होता क्या है? समायोजन को हम क्यों समझते हैं? समायोजन से क्या संबंधित है? तो याद रखिएगा, समायोजन, इसमें कई नई जानकारी के कारण पुराने स्कीमा को बदलना या संशोधित किया जाता है। यानी हमें जानते हैं कि समायोजन में होता क्या है कि एक नई चीजों को पुरानी चीजों को नई चीजों में कन्वर्ट करना है, मैंने नई चीजों में बदल देना। समायोजन का ही होता है कि समायोजन, इनमें नई जानकारी के कारण पुरानी स्कीमाओं को बदलना या संशोधित किया जाता है। ऐसी प्रक्रिया को हम लोग समायोजन कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। आत्मसातीकरण क्या होती है? तो आत्मसातीकरण, यहाँ बच्चा नई जानकारी को बिना किसी बदलाव के अपनी मौजूदा स्कीमा में फिट कर लेता है, तो इस क्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आत्मसातीकरण क्या होती है कि यहाँ बच्चा नई जानकारी को बिना किसी बदलाव के अपनी मौजूदा स्कीमा में फिट कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। माने कि नई जानकारी को पुरानी जो है ना, बिना किसी बदलाव के पहले वाला चीज में फिट कर लेता है, तो इस चीज को आत्मसातीकरण कहते हैं। और फिर कहता है साम्य धारणाएं। ये साम्य धारणाएं क्या होती है? यह आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की एक मानसिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? मानसिक प्रक्रियाएं। आज कोई पूछेगा आपको साम्य धारणा, यानी कि पिछले वाला वीडियो में सारा एक्सप्लेनेशन किया गया है। साम्य धारणा क्या होती है, इक्विलिब्रेशन क्या होती है? तो साम्य धारणा होती है कि यह आत्मसातीकरण यानी एकोमोडेशंस है ना, समायोजन, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, ये दोनों जो है ना, ये एसिमिलेशंस एंड एकोमोडेशंस, ये जो आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की एक मानसिक प्रक्रिया है जिसे हम लोग साम्य धारणा कहते हैं। लास्ट में कहता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, आखिर ये विकेंद्रीकरण क्या होती है? तो विकेंद्रीकरण एक ही समय में किसी समस्या के एक से अधिक पहलुओं पर विचार करने की क्षमता को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं।
क्या कहते हैं विकेंद्रीकरण में? क्या होती है कि एक ही समय में किसी समस्या के एक से अधिक पहलुओं पर विचार करना, मैंने उसको एक से अधिक तरीका से हल करने की क्षमता को विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो हम लोग ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि पियाजे के अनुसार जब बच्चा किसी नई जानकारी को अपनी पुरानी मानसिक संरचनाओं में शामिल करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं यानी कि आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण क्या होती है कि यहाँ बच्चा नई जानकारी को, मैंने नई जानकारी को अपनी पुरानी, मैंने क्या कहा जाता है कि आत्मसातीकरण का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ बच्चा नई जानकारी को बिना किसी बदलाव के अपनी मौजूदा स्कीमा में फिट कर लेते हैं, यानी कि पुरानी मानसिक संरचनाओं में जोड़ लेता है। ऐसी प्रक्रिया को हम लोग आत्मसातीकरण कहते थे। इसका राइट आंसर, एक्चुअल में इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी पियाजे के अनुसार जब बच्चा किसी नई जानकारी को अपनी पुरानी मानसिक संरचनाओं में शामिल करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आत्मसातीकरण कहा जाता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे क्या है इससे क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन आपको सीटेट में क्वेश्चन पूछी जाती है। आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको समझ में आ सके और बना सके। आगे कहता है कि एक बच्चा तर्क करता है कि चूंकि दूध का गिलास पतला और लंबा है इसलिए इसमें चौड़े बर्तन से ज्यादा दूध है। पियाजे के अनुसार बच्चा किस कमी से जूझ रहा है? इसमें आपको बताना होगा कि ये भी आपको पिछले के वीडियो में डिटेल से डिस्क्रिप्शन किया गया था। मैंने डिटेल से आपको बताया गया था, पिछले की वीडियो में आप देख सकते हैं। उसका कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, आप पीछे वाला वीडियो को जाकर एक बार देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। उसमें डिटेल से बताया गया था कि एक लंबे जो बर्तन है पुराने बर्तन में डिफरेंट क्यों पैदा नहीं कर पाता बच्चा, किस कारण, बस तो सारा चीज डिटेल से बताया गया था। तो हम लोग चलते हैं क्या कि इसका हम लोग ऑप्शन को देखते हैं कि एक बच्चा तर्क करता है कि चूंकि दूध का गिलास पतला और लंबा है इसलिए इसमें चौड़े बर्तन से ज्यादा दूध है। पियाजे के अनुसार बच्चा किस कमी को से जूझ रहा है, मैंने इसमें कौन सी कमी जिसके बारे में पता नहीं कर पा रहा है कि लंबा गिलास में ज्यादा दूध है चाहे चौड़ा गिलास में ज्यादा दूध है। तो पहला ऑप्शन दिया गया संरक्षण, कंजर्वेशन, जीववाद, मेनिनिज्म, अस्कीमा, अस्कीमा है ना, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंसी। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन इसमें क्या होगा। संरक्षण, आखिर संरक्षण क्या होती है, संरक्षण का अर्थ क्या होता है? तो संरक्षण यह वह कमी है जहां बच्चा नहीं समझ पाता है कि आकार बदलने पर मात्रा नहीं बदलती है, वह केवल ऊंचाई को देख रहा है। हम इस चीज में समझ सकते हैं कि ऊंचाई को ही देखकर वो समझ सकता है। क्या संरक्षण का अर्थ क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि यह वह कमी है जहां बच्चा नहीं समझ पाता कि आकार बदलने से उसकी मात्रा नहीं बदलती है, वह केवल ऊंचाई देख रहा है। ये सिर्फ ऊंचाई पर ही उसको डिपेंड रहता है कि जो ऊंचा है उसमें सबसे ज्यादा है, जो चौड़ा है उसमें कम है, ये उसकी माइंड में रहती है। लेकिन ऊंचाई के आधार पर ही देखता है। तो इसमें यही कह रहे हैं यानी कि क्या कि एक बच्चा तर्क करता है कि चूंकि दूध का गिलास पतला है और लंबा है इसीलिए उसमें चौड़े बर्तन से ज्यादा दूध है। पियाजे के अनुसार बच्चा किस कमी को से जूझ रहा है? तो संरक्षण, कंजर्वेशन की कमी से। इसका राइट आंसर कंजर्वेशन, संरक्षण होगा। क्योंकि संरक्षण में क्या होती है कि यह वह कमी है, मैंने व्यक्तियों में एक कमी है जहां बच्चा नहीं समझ पाता है कि लंबा है या चौड़ा है, दोनों में मात्रा सेम होगी या ज्यादा होगा। ये क्या होता है? कंजर्वेशन, संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार वह कमी है। सेकंड का था जीवाद। जीवाद में होता है कि एनिलिज्म क्या होती है? तो जीवाद निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानना, इसका दूध की मात्रा में तर्क से संबंधित नहीं है। क्यों तर्क से संबंधित क्यों है? जीवात्म का अर्थ क्या होता है? वो जीवों के बारे में कि जो भी जीव है उसको सजीव मानता है। कौन? जिस व्यक्ति की, मैंने जीवाद का अर्थ ही होता है, जीवाद में क्या होता है? निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानना, यही जीवाद है।
जीववाद एनालिज्म में क्या है कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानना, क्योंकि बच्चे लोग निर्जीव वस्तु को सजीव मानता है कब, जब सेकेंड स्टेज में होती है तब। ये पिछले की वीडियो में इसके बारे में डिटेल से आपको अध्ययन किया गया था, बताया गया था कि जीवाद में कब होती है, तो सेकेंड स्टेज में, यानी 2 से 7 वर्ष की उम्र में। आगे चलते स्कीमा। स्कीमा के बारे में बताया गया था, यह तो ज्ञान का एक मानसिक ढांचा है, किसी विशिष्ट तर्क की कमी का नाम ही है स्कीमा। जो पहले बार किसी भी चीज को, वस्तु को देख लिया, उसकी माइंड में जो फिट हो गया, वही उसका स्कीमा है। जब सबसे पहले बार वो देख लिया है और उसी को नए नए तरीका से ढांचा, उसी को नए नए तरीका से मॉडिफाइड कर करके बताते रहता हूँ। तो पहले बार जो भी चीज देख लिया, उसकी माइंड में जो बैठेगा, वो सबसे बड़ा चश्मा है। वस्तु स्थायित्व, ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या होती है, तो वस्तु स्थायित्व, छिपी हुई वस्तु को ढूंढना, जो कि शेषावस्था की विशेषताएं हैं। इसमें आपको बताया गया था कि वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है कि बच्चा के सामने कोई भी खिलौना को अगर कहीं आप छिपा देते हैं, तो उस खिलौना को खोज सकता हो। यही होता है वस्तु स्थायित्व का परमानेंट, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंसी का गुण उसमें आया था बच्चा में। बच्चा के सामने कोई भी चीज, खिलौने को अगर आप कहीं लुका देते हैं, छिपा देते हैं, तो बच्चा उस खिलौने को खोज सकता है। ये होता है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंसी का गुण। चलिए अगले हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। इसी तरह से जितने भी इसका 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के साथ एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। यानी कि कहने का मकसद क्या हुआ कि एक प्रश्न में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को डिटेल से एक्सप्लेनेशन करने का मतलब कि आपको एक क्वेश्चन में 4 प्रश्न छिपे हुए, 4 प्रश्नों का सटीक जवाब यहाँ पर मिल सकता है। तो आप बताइएगा कि मैंने कि ये वीडियो कैसा आपको लग रहा है। आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा और ये प्रयास कीजिए कि हर क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करें और सही और सटीकता पूर्वक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंसी का गुण पियाजे के किस अवस्था में विकसित होता है। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंसी का गुण पियाजे की किस अवस्था में विकसित होता है, ये चीज को समझना है। तो हम इस चीज को समझते हुए, जैसे हम आपको बताएं ऑब्जेक्ट परमानेंसी का गुण किस अवस्था में होती है, तो चलिए हम लोग सारा ऑप्शन को पहले देखते हैं, समझते हैं, इसके बाद हम आपको डिटेल से बताते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, यहाँ बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करता है, लेकिन वस्तु स्थायित्व तो पहले ही आ चुका होता है। ये गुण होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होती है वहां कि वह होता है कि यहाँ बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करता हो, तो प्रतीकों का प्रयोग करके समझने का प्रयास करता है, लेकिन वस्तु स्थायित्व तो पहले से ही आ चुका होता है। वस्तु स्थायी यानी पहले से ही जानता हो, लेकिन यहाँ पर कि प्रतीकों को समझकर किसी वस्तु को देख पाता हो। अब मूर्त सक्रिय सक्रिय अवस्था, मूर्त सक्रिय अवस्था है, तो इसके बारे में भी आपको बताया तो मूर्त सक्रिय अवस्था, इस अवस्था में बच्चा तार्किक वर्गीकरण और संरक्षण सीखता है। किस अवस्था में, मूर्त सक्रिय अवस्था में बच्चा तार्किक वर्गीकरण और संरक्षण करने के लिए सोचता है और सीखता है। चलिए अगला है संवेदी पेशीय अवस्था। तो संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 तक होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंट 0 से 2 तक होता है, सेंसरी मोटर स्टेज इसको कहा जाता है संवेदी पेशीय अवस्था को। तो ये होता है 0 से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में, इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा समझ जाता है कि वस्तु ओझल होने पर भी गायब नहीं होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या समझता है कि कोई भी चीज, वस्तु को ओझल होने पर भी वस्तु गायब नहीं होती, इस चीज को समझता है, यानी संवेदी पेशीय अवस्था में। तो इसमें क्या कहता है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी का गुण कब आ जाती है, ते आपको 0 से 2 वर्ष तक के बीच में, मैंने कि हाँ सेंसरी मोटर स्टेज में। तो इसका सटीक आंसर सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, संवेदी पेशीय अवस्था। इस अवस्था में ही बच्चा लोग समझता है
कि मान के चले कोई भी वस्तु को अगर हम छिपा देते हैं तो समझ आते कि कहीं पे लुकाया गया हो, वो नहीं समझता कि गायब हो गया हो, ये चीज को समझता है। ऑप्शन नंबर डी बोलता है औपचारिक सक्रिय अवस्था। औपचारिक सक्रिय अवस्था, यहाँ बच्चा जटिल अमूर्त समस्याओं को हल करने में सक्षम होता है। ये आपको मैंने कहने का मकसद, औपचारिक सक्रिय अवस्था क्या होता है कि जटिल जटिल अमूर्त समस्याओं को हल करने में सक्षम होता है, उसी को औपचारिक सक्रिय अवस्था कहा जाता है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में आपको बोलता है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ कि नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है कि पियाजे पियाजे के अनुसार ज्ञान के छोटे छोटे पैकेट या मानसिक संरचनाएं जो सूचना को व्यवस्थित करती है क्या कहलाती है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। पियाजे के अनुसार ज्ञान के छोटे छोटे पैकेट या मानसिक संरचना जो सूचना को व्यवस्थित करती है क्या कहलाती है। तो फर्स्ट में आता है स्कीम्स। तो स्कीम्स का अर्थ क्या होता है, ये चीज को हम लोग समझेंगे कि स्कीम्स क्या होते हैं। तो स्कीम्स यह वह व्यवहार से गठित पैटर्न है जैसे टाई बांधना, लेकिन मानसिक संरचना के लिए स्कीमा सटीक है। क्या है, सटीक स्कीमा होगा, लेकिन स्कीम्स का मतलब क्या होता है, यह व्यवहार से संगठित पैटर्न है जैसे टाई बांधना, ये भी एक तरीका से कला हो गया, लेकिन मानसिक संरचना के लिए स्कीमा सटीक होगा। अगर मानसिक के लिए देखा जाए तो इसमें स्कीमा ही सटीक होगा, ये फर्स्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका राइट आंसर आपको बी होगा। स्कीमा का मतलब ये आप जान रहे हैं कि स्कीमा क्या होता है, पियाजे के संज्ञानात्मक संरचना की इकाइयों की स्कीमा कहा जाता है जो दुनिया को समझने में सोचे जा सकते हैं। यानी कि पियाजे ने क्या कहा है, पियाजे के अनुसार क्या बोला गया है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक संरचना की इकाइयों को स्कीमा कहा है जो दुनिया को समझने के सांचे हैं, या दुनिया को समझने की सांचे, जब सबसे पहले बार जब किसी भी चीज के बारे में जानकारी अध्ययन करना, यानी माइंड में सेट करना, बैठाना, ये स्कीमा है। संक्रिया क्या होती है, इसका अर्थ है किसी समस्या को हल करने के लिए किया गया मानसिक कार्य, मेंटल एक्शन कहा जाता है इसको। यानी कि इसका क्या है, संक्रिया का अर्थ क्या होता है, फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ। संक्रिया का अर्थ क्या होता है कि इसका अर्थ यह है कि किसी समस्या को हल करने के लिए किया गया मानसिक कार्य, है ना, मानसिक कार्य को ही हम लोग संक्रिया कहते हैं। अनुकूलन का मतलब आप जान ही रहे कि अनुकूलन क्या होते हैं, वातावरण के साथ तालमेल बैठाने की प्रक्रिया को ही हम लोग अनुकूलन कहते हैं, जिसमें आत्मसातकरण प्लस समायोजन दोनों सम्मिलित रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, क्योंकि समय के अभाव में आज का अंतिम प्रश्न 5 तक ही लेते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम और आगे इस बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक 5 वर्ष की बच्ची मानती है कि उसकी गुड़िया को भूख लगती है, यह सोच क्या कहलाती है। अब देखिए बताया गया था कि 2 वर्ष से 7 वर्ष की, जो सेकेंड में जो बताया गया था सेकेंड स्टेप में, तो 2 से 7 वर्ष की एज जो बताया गया था, उसी क्रम में यहाँ पर देखिए 5 साल की लड़की है। तो अब इसमें बताया गया था क्या कि इगोसेंट्रिज्म, है ना, इगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो इगोसेंट्रिज्म इसका अर्थ है यह सोचा जाता है कि दुनिया वैसे ही देखती है, मासूम करती है, मानी दुनिया ऐसे ही देखती है जहां महसूस करती है कि जैसे बच्चा स्वयं है, वो अपने आप को स्वयं समझने का, अस्तित्व को समझने का सिद्ध करता है वो। उसको सेंट्रिज्म कहा जाता है, ईगोसेंट्रिज्म खुद को। जीवात्म का मतलब आप जान रहे हैं कि जिसमें जीव का अंश है, तो यहाँ पर वही समझ रही बच्ची, 5 साल की बच्ची गुड़िया से मानती है कि गुड़िया को भूख लगी, यानी कि जीवात्म, एनिलिज्म,
यानी कि जीवाद क्या होती है कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना ही जीवाद में कहलाता है। तो यही आपका आंसर यहाँ सटीक होगा, माने कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। विकेंद्रीकरण का मतलब आप जान ही रहे हैं कि विकेंद्रीकरण में बताएगा कि यह तो जीवाद की विपरीत है। यहाँ बच्चा वस्तुओं तरीके से सोचता है। अपरिवर्णीयता, अपरिवर्णीयता का मतलब क्या होता है, किसी क्रिया को मानसिक रूप से वापस न कर पाने की समर्थता को हम लोग अपरिणीयता कहते हैं। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था। अब हम अगले वीडियो में इससे आगे जितने भी 6, 7, 8, 9 आगे जितने भी प्रश्न हैं सभी को प्रश्न को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार से वीडियो को देखने के लिए। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें, और अगले वीडियो को प्राप्त करने हेतु आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जितने भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सब सारा नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल तक पहुंच जाएगी। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।